हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से कारण इसके और इसके निवारण के उपाय हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए आज आपको बताते हैं दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। दृष्टि दोष, नेत्र जब धीरे-धीरे अपनी समझने क्षमता खो देती है, तब ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आंखों से सुस्पष्ट देख नहीं सकता। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अभिमुखता। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु से देखने में दिक्कत होती है, धुंधली दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष के कारण निकट दृष्टि दोष की स्थिति में नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। यहाँ आप देखिए नेत्र गोलक जो है लंबा हो चुका है, जिसके फलस्वरूप दूर से वस्तु से किसी बिंदु से आती लगभग समानांतर किरणें रेटिना के सामने फोकस हो जाती है। यहाँ आप देखिए दूर से बिंदु से जो फोकस आ रही है, रेटिना के सामने फोकस हो जा रही है। ऐसी आंखों के लिए वास्तविक दूर बिंदु 1 मीटर से कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में आंखों की जो दूर बिंदु है 1 मीटर से भी कम हो जाती है, जिसके कारण हमें नजदीक वस्तु स्पष्ट लेकिन दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है। कारण कौन कौन से हैं? तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो है बढ़ जाती है। दूसरा है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। निकट दृष्टि दोष के दूर करने की विधि। इस दोष को दूर करने के लिए एक अपसारी अर्थात अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। इस लेंस को दूर करने के लिए अपसारी अथवा अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। आँख पर प्रवेश करने वाली किरणें को इतना अपसारित बना देती है कि वे आँख के अपने दूर बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है और प्रतिबिंब रेटिना बनता है। चित्र के अनुसार देखिए, यहाँ पर समानांतर किरणें जो है इस अवतल लेंस से जब टकराती है तब परावर्तित होकर ए बिंदु पर आकर मिल जाती है। यहाँ से जब किरणें जब चलती है तो लेंस से जब टकराकर तब यहाँ पर रेटिना पर परावर्तित हो जाती है आई बिंदु पर, जिसके कारण प्रतिबिंब जो है अस्पष्ट दिखाई देने लगता है। दूसरा दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं जो है अस्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन नजदीक की वस्तुएं जो है अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है, धुंधली दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष के कारण दूर दृष्टि दोष की स्थिति में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। ये जो नेत्र गोलक है ये छोटा हो जाता है। फलतः सामान्य निकट बिंदु पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ये जो प्रतिबिंब है यहाँ पर बनता है, इसको बनाए चाहते यहाँ, लेकिन यहाँ पर बनता है। इनमें आंखों का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर न होकर दूर खिसक जाता है। इसलिए एक ऐसे साधन की आवश्यकता होती है जो निकट बिंदु पर स्थित वस्तु को चलने वाली किरणों को अभिसारित कर प्रतिबिंब को रेटिना बना दे। इसके दो कारण कौन कौन से हैं? तो नेत्र लेंस की पृष्ठों की वक्रता कम हो जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरा है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो गई हो, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने की विधि। इस दोष को दूर करने के लिए अपसारी अर्थात उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है, जो निकट बिंदु पर रखी वस्तु से आने वाली किरणों को इतना विसारित कर देती है कि वे नेत्र के अपने निकट बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है और प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। जबकि किरणों वो बिंदु से होकर जब लेंस से जब टकराती है तो अपवर्तित होकर एन बिंदु पर चली जाती है। यहाँ पर देखिए एन बिंदु पर आ गई है। यहाँ से जब किरण जब चलती है, जब लेंस पर जब जाती है तो यहाँ से अपवर्तित होकर रेटिना पर आकर मिल जाती है। ये जो है रेटिना है, रेटिना पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप जो प्रतिबिंब है अस्पष्ट दिखने लगता है। तीसरा जरा दृष्टि दोष। कुछ व्यक्तियों को वृद्धावस्था में निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष दोनों दोष उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ व्यक्तियों को वृद्धावस्था में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों दोष उत्पन्न होता है, जिससे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस का? तो द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चौथा अभिमुखता। नेत्र का वो दोष जिसके कारण नेत्र कुछ दूर पर स्थित क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता, अभिमुखता कहलाता है। इस दोष के निवारण हेतु चश्मे में बेलनाकार लेंसों का
उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।